बहुत समय पहले शैतानपुर में शोभा नाम की एक गरीब चुड़ैल अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। शोभा चुड़ैल शैतानपुर के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन वहाँ की मालकिन बहुत ही लालची और बेरहम थी। वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर शोभा चुड़ैल को परेशान किया करती थी। फिर एक दिन अपनी मालकिन के अत्याचारों से तंग आकर शोभा चुड़ैल काम छोड़ देती है, लेकिन इस वजह से शोभा को पैसों की बड़ी परेशानी होने लगती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से तुमने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। माँ, तुम रोज हमें आधा पेट खाना खिलाती हो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। हम लोग गरीब हैं ना, इसलिए हमें इस तरह के दिन गुजारने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर दूंगी। फिर अगले दिन शोभा चुड़ैल कहीं जा रही थी, तभी उसे कुछ लोग ढेर सारे गन्ने लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं। गन्ने को देखकर शोभा चुड़ैल गन्ने का रस बेचने का फैसला करती है। फिर अगले दिन शोभा चुड़ैल शैतानपुर की चुड़ैल से थोड़े पैसे उधार लेकर जूस निकालने वाली मशीन खरीद कर ले आती है। उसके बाद वो शैतानपुर के जंगलों से ढेर सारे गन्ने इकट्ठे कर लेती है। अब मैं इंसानों के बीच जाकर गन्ने का रस बेचूंगी। फिर शोभा चुड़ैल अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी इंसानी रूप में बदल देती है। इसके बाद वो तीनों बाजार के पास पहुंच जाते हैं। फिर शोभा वहां मशीन लगाकर गन्ने का रस बेचना शुरू कर देती है और उस दिन शाम तक शोभा चुड़ैल ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम तीनों पेट भरकर खाना खाएंगे। ये सुनकर शोभा के दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर तीनों पेट भर के खाना खाते हैं। इस तरह रोज सुबह शोभा चुड़ैल अपने बच्चों के साथ बाजार में जाके गन्ने का रस बेचना शुरू कर देती है। फिर एक दिन शोभा के पास 2 लड़कियां गन्ने का रस पीने आती हैं। तभी अचानक एक लड़की की नजर शोभा के पैरों पर पड़ती है। शोभा के उल्टे पैरों को देखकर वो लड़की समझ जाती है कि ये शोभा एक चुड़ैल है। अरे ये देख, इस औरत के दोनों पैर उल्टे हैं। इसका मतलब ये चुड़ैल है। हाँ, तूने सही कहा। मैंने सुना है चुड़ैलों के पास बहुत सारा खजाना होता है। अगर हम इसके बच्चों को किडनैप कर लें, तो इसे मजबूर होकर सारा खजाना हमें देना पड़ेगा। फिर वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं और शोभा चुड़ैल के दोनों बच्चों को किडनैप करने का प्लान बनाने लगती है। फिर अगले दिन जब शोभा चुड़ैल गन्ने का रस निकालने में बिजी थी, तभी चुपके से वो दोनों लड़कियां उसके दोनों बच्चों को बेहोशी की दवा सुंघाकर बेहोश कर देती हैं और उन्हें उठाकर अपने घर ले जाती हैं। उधर अचानक अपने बच्चों के गायब होने से शोभा चुड़ैल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए? अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? तभी वो दोनों लड़कियां वापस शोभा चुड़ैल के पास आती हैं। हमें तेरी असलियत पता चल गई है। हमने तेरे दोनों बच्चों को किडनैप कर लिया है। अगर तू अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहती है, तो हमें अपना सारा खजाना दे दे। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? मैं गरीब चुड़ैल हूँ। अगर मेरे पास खजाना होता तो मैं यहाँ गन्ने का रस बेचने क्यों जाती? हमें बेवकूफ मत बना। हमें पता है कि चुड़ैल के पास ढेर सारा खजाना होता है, इसलिए तू चुपचाप सारा खजाना हमें दे दे, वरना हम तेरे दोनों बच्चों को जान से मार देंगे। ये सुनकर शोभा चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम दोनों एक नंबर की बेवकूफ हो। पता नहीं ये क्या बेकार की बातें कर रही हो। तुमने कहाँ सुन लिया? देखो, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद शोभा चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों लड़कियों की पिटाई करने लगती है। अरे मर गई रे, इसने तो मेरे दांत तोड़ दिए। अरे कोई बचाओ मुझे। हाय, ये चुड़ैल तो बहुत ताकतवर है। अरे कोई मेरी मदद करो। चलो बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं, वरना मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, हमें मत मारो, हम अभी तुम्हें तुम्हारे बच्चों के पास ले चलते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां शोभा चुड़ैल को अपने घर ले जाती हैं। अपने बच्चों को दोबारा देखकर शोभा चुड़ैल बहुत खुश होती है। सुनो, अगर आज के बाद तुमने दोबारा मेरी दुकान के आसपास आने की हिम्मत की, तो मैं सच में तुम दोनों की जान ले लूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल दीदी, हमें हमारा सबक मिल गया है। अब हम दोबारा कोई बुरा काम नहीं करेंगे। हाँ, आज से हम दोनों मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाएंगे। इस तरह शोभा चुड़ैल से मार खाकर वो दोनों लड़कियां पूरी तरह सुधर जाती हैं। दूसरी तरफ शोभा चुड़ैल गन्ने का रस बेचते हुए अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले शैतानपुर में लाली नाम की एक चुड़ैल रहती थी। लाली चुड़ैल शैतानपुर के जंगल के रास्ते पर एक पान की दुकान चलाती थी। वहाँ लाली चुड़ैल फायर पान बेचा करती थी। लाली बहुत ही स्वादिष्ट फायर पान बनाती थी, जिस वजह से शैतानपुर की सभी चुड़ैलें रोज उससे फायर पान खरीद कर खाया करती थी। फिर एक दिन लाली के पास टीना नाम की
एक चुड़ैल रोते हुए आती है। लाली दीदी, मैं बहुत गरीब चुड़ैल हूँ। पैसे न देने की वजह से मेरी मालकिन चुड़ैल ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दया करके आप मुझे काम पर रख लीजिए ताकि मेरा गुजारा हो सके। टीना चुड़ैल की आंखों से बहते आंसू देखकर लाली चुड़ैल को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने घर काम पर रख लेती है। इस तरह लाली चुड़ैल को जब भी दूसरों की मदद करने का मौका मिलता तो वो कभी भी पीछे नहीं हटती और दिल खोलकर मुसीबत में पड़ी चुड़ैलों की मदद किया करती। फिर एक दिन लाली चुड़ैल दुकान पर फायर पान की तैयारी कर रही थी। तभी वहाँ से गुजर रही दो परियों की नजर लाली की दुकान पर पड़ती है। अरे वाह, इस जंगल में पान की दुकान देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो इस दुकान से पान खरीद कर खाते हैं। उसके बाद वो दोनों परी चुड़ैल के पास जाती हैं। सुनो, हमें 2 अच्छे पान लगा कर दो। आप दोनों को कैसा पान चाहिए, सादा पान या फायर पान? फायर पान, ये कैसा पान है? इस बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सुना। ये मेरा खास पान है। फायर पान में आग लगी होती है। अरे बाप रे, तब तो हमारा मुंह जल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। फायर पान बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये मेरी दुकान का स्पेशल पान है। तो ठीक है, हम दोनों के लिए फायर पान बना दो। उसके बाद लाली 2 फायर पान तैयार करके दोनों परियों को खिला देती है। अरे वाह, आग होते हुए भी मेरा मुंह नहीं जला। सच में तुम्हारा फायर पान तो बहुत ही कमाल का है। देखो, हम दोनों रानी परी के महल में मैनेजर का काम करती हैं। कल रानी परी का जन्मदिन है, इसलिए हम दोनों तुम्हें वहाँ आकर फायर पान बेचने का ऑर्डर देती हैं। हाँ, वैसे भी हमारे परिदेश में पान नहीं बिकते। फायर पान खाकर तो रानी परी के साथ साथ सभी परियां खुश हो जाएंगी। तुम ठीक समय पर महल में पहुँच जाना। पार्टी खत्म होने के बाद तुम्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन लाली चुड़ैल अपनी नौकरानी टीना चुड़ैल को लेकर रानी परी के महल पहुँच जाती हैं। तुम दोनों एक जगह पर बैठकर पान बनाना शुरू कर दो। थोड़ी देर के बाद पार्टी शुरू हो जाएगी। तभी टीना चुड़ैल की नजर रानी परी के कमरे पर पड़ती है। रानी परी का जादुई ताज टेबल पर रखा हुआ था। उसे देखकर टीना चुड़ैल के मन में लालच आ जाता है और वो चुपके से रानी परी के कमरे में दाखिल होकर जादुई ताज को अपने सिर पर पहन लेती है। अगले ही पल टीना चुड़ैल के हाथ में जादुई छड़ी प्रकट हो जाती है। अरे वाह, ऐसा लगता है मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं। अब मैं रानी परी को यहाँ से भगाकर यहाँ की रानी बनूंगी। उसके बाद टीना सबके सामने आकर उन्हें हुक्म देने लगती है। मेरी बात कान खोलकर सुनो। अब से मैं तुम सबकी रानी हूँ और इस महल पर मेरा अधिकार है। टीना के सिर पर जादुई ताज देखकर परियों के साथ साथ लाली चुड़ैल की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे टीना, पागल हो गई हो क्या? इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? चल सीधी तरह रानी परी का ताज उन्हें वापस कर। अरे हट, मैं अब किसी की नहीं सुनने वाली। मैं सबसे पहले इस रानी को उठाकर महल के बाहर करती हूँ। अरे ये क्या? ये चुड़ैल तो धोखेबाज निकली। इसने हमारी रानी का ताज पहन लिया है। अब ये ढेर सारी शक्तियों की मालकिन है। हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी परियां घबरा जाती हैं। नहीं नहीं, हम इस चुड़ैल के गुलाम नहीं बनना चाहती। तभी लाली चुड़ैल को एक उपाय सूझता है। देख टीना, अगर तू सच में यहाँ की रानी बनना चाहती है तो तुझे ताज पर लगा हीरा खाना होगा। तभी तुझे रानी परी की सारी शक्तियाँ मिलेंगी। वरना अगर इन परियों ने एक साथ मिलकर तुझ पर हमला कर दिया तो तू बहुत मारी जाएगी। ऐसी बात है क्या? ठीक है, मैं अभी ताज में लगा हीरा खा लेती हूँ। फिर टीना चुड़ैल ताज से हीरा निकालकर खा लेती है, लेकिन टीना के मुंह में जाते ही वो हीरा जलने लगता है और देखते ही देखते टीना के पूरे शरीर में आग लग जाती है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर जल रहा है। अरे ये सब क्या हो गया? अरे कोई बचाओ मुझे। देखते देखते वो जादुई हीरा टीना चुड़ैल को जलाकर राख कर देता है। उसके बाद लाली चुड़ैल फर्श पर गिरे हीरे को उठाकर वापस ताज में लगा देती है। ये लीजिए रानी जी, आपका ताज। मेरी नौकरानी की धोखेबाजी के लिए मैं माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुमने सही समय पर अपनी अकल का इस्तेमाल करके हम सबको बचाया है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। उसके बाद रानी परी लाली चुड़ैल को इनाम के तौर पर ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे दे देती है
इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी परियां लाली चुड़ैल का बनाया हुआ फायर पान मजे से खाने लगती हैं।